तो आज मैं आपके साथ बेसन की एक मशहूर और बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएँगे मोहनथाल बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। अब अगर तो आपने बेसन की इस मिठाई को या बर्फ़ी को कभी टेस्ट किया है, तब तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़े की होती है। लेकिन अगर आपने कभी इस बर्फ़ी को टेस्ट नहीं किया, तो फिर एक मर्तबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आप भी इसके फ़ैन हो जाएँगे, क्योंकि सिंपल सी चीज़ों के साथ तैयार होने वाली बेसन की एक बेहद मज़ेदार बर्फ़ी है। बस इस बर्फी को बनाने का मेथड थोड़ा-सा डिफरेंट है और उसके अलावा कुछ टिप्स हैं जिनको आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जिस पैन में या जिस ट्रे में हमने इस बर्फी को सेट करना है, उसको हम प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर पैन ले लिया है, आप चाहें तो आप ट्रे भी ले सकते हैं। अब इस पैन में इस तरह से सेट करके मैंने बटर पेपर लगा लिया है, साइडों से थोड़ा-सा बढ़ाकर, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। बटर पेपर लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आप सारी बर्फी को पैन में से एक ही साथ बहुत आसानी के साथ निकाल सकेंगे। तो पैन को फिलहाल साइड पे रख देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट इस रेसिपी के लिए हम लेंगे आधा कप दूध और 1 कप से थोड़ा-सा कम मेल्टेड घी, ये खालिस घी है। इस रेसिपी के लिए आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अब दूध तो यहाँ पर मैंने आधा कप पूरा लिया है, लेकिन मेल्टेड घी आप देखें 1 कप से थोड़ा-सा कम है, क्योंकि अगर हम 1 कप भर के घी का लेंगे, तो वो फिर इस रेसिपी के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। और इसी के साथ-साथ आपने घी को मेल्ट करके मेजर करना है, क्योंकि जमा हुआ घी मेल्टेड घी से क्वांटिटी में थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो अब अगर आपके पास इस तरह के मेजरिंग कप्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ों की मेजरमेंट करने के लिए आप इस तरह के चाय वाले कप का या इस तरह के छोटे साइज़ के बाउल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक चीज़ की मेजरमेंट आप कप से या बाउल से कर रहे हैं, तो फिर बाकी सारी चीज़ों की मेजरमेंट भी आपने उसी कप से और उसी बाउल से ही करनी है। इसके बाद नेक्स्ट अब हमने इसी कप से मेजर करके लेना है 2 कप बेसन और बेसन को हमने इस तरह से 3-4 मर्तबा टैप-टैप करते हुए कप में फ़िल करना है, क्योंकि इस तरह से बेसन की थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी कप में फ़िल होगी, जो कि रेसिपी के हिसाब से बेसन की बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होगी। देखें, टैप-टैप करने के बाद अगर कप ऊपर से खाली हो जाए, तो फिर इसमें थोड़ा-सा बेसन मज़ीद ऐड कर दें। ऊपर से इस तरह से चम्मच से लेवल कर दें, एक्स्ट्रा बेसन हो तो उसको निकाल दें। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट करके यहाँ पर लेना है 2 कप बेसन। तो अब ये 2 कप बेसन लेकर हमने इस तरह से छलनी से इस बेसन को छानना भी है, ताकि अगर इसमें कोई भी गुठली वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो 1 कप छानने के बाद ये है दूसरा कप बेसन का और सेम पहले की तरह इसको भी मैंने टैप-टैप करके ही कप में फिल किया है। तो बेसन को छानने के बाद अब इसे हमने डायरेक्ट मोहनथाल या ये वाली बर्फी तैयार नहीं करनी, बल्कि पहले इसको प्रिपेयर करना है। तो बेसन को मोहनथाल के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने जो घी मेजर करके लिया है, उसी घी में से हम 3 टेबलस्पून घी बेसन में शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं मेजरमेंट वाले टेबलस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग स्पून नहीं है, तो सिंपल चावल खाने के लिए जिस बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है, आप इस चम्मच से मेजर करके 3 टेबलस्पून घी इसमें शामिल कर दें। तो बाकी घी को फिलहाल साइड पे रख देंगे और अब जो हमने 3 टेबलस्पून बेसन में घी शामिल किया है, इस घी को हमने बहुत अच्छी तरह से मसलते हुए बेसन में मिक्स करना है। बस मिक्स करते हुए आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये 3 टेबलस्पून घी सारे बेसन में इक्वली मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि कहीं-कहीं पर घी मिक्स हो जाए और कहीं से बेसन बगैर घी के ही रह जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है और आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि घी पूरे बेसन में बिल्कुल एक जैसा मिक्स हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने आधा कप दूध का लिया था मेजर करके, उस दूध में से सेम घी की तरह ही 3 टेबलस्पून दूध मेजर करके डालेंगे बेसन में। इस 3 टेबलस्पून दूध को इस तरह से पूरे बेसन के ऊपर फैलाकर डालेंगे और बाकी दूध को फिलहाल साइड पे रख देंगे। और जैसे हमने घी को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स किया था, अब हमने सेम उसी तरीके से दूध को बहुत अच्छी तरह से बेसन में मिक्स करना है। बस उसी तरीके से यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि दूध भी बहुत अच्छे तरीके से पूरे बेसन में मिक्स हो। देखिए, इस तरह से हाथों से मसलते हुए दूध को मिक्स करेंगे। देखिए, दूध मिक्स होने के बाद बेसन इस तरह से थोड़ा-सा दानेदार सा हो गया है। बस अब हमने इस सारे बेसन को एक मर्तबा दोबारा से छलनी से छानना है। देखिए, इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा बेसन छलनी में डालेंगे और जितना बेसन आसानी के साथ छलनी में से निकल जाएगा, उसको इस तरह से निकाल देंगे और बाकी बेसन को इस तरह से हाथ से छलनी में ही थोड़ा-सा मसल लेंगे। फिर इस तरीके से हाथ से ही इसको छलनी में से निकालेंगे। इसके बाद लास्ट में छलनी में इस तरह से थोड़ा-सा बेसन बच जाएगा, जो कि छलनी में से नहीं निकलेगा। तो इसको हम डायरेक्ट बेसन में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम ग्राइंड करके बेसन में ऐड करेंगे। तो बस इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके बेसन को छानते जाएँ और छलनी में लास्ट में जो मोटा-मोटा सा बेसन बच जाए, जो कि छलनी में से ना निकले, उसको इस तरह से साथ के साथ ग्राइंडिंग जार में डालते रहें।
तो देखें ये जो मोटा-मोटा सा बेसन अब हमने अलग किया है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए ग्राइंड होने के बाद ये इस तरह से बिल्कुल बारीक हो जाएगा पाउडर की तरह का। बस अब इसको हम डायरेक्ट उस बेसन में शामिल कर देंगे जिसको हमने छाना था और अच्छी तरह से सारे बेसन को मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए मोहनथाल बनाने के लिए यहाँ पर हमारा बेसन बिल्कुल तैयार है। मोहनथाल में जो एक दानेदार सा टेक्सचर होता है वो इसी प्रोसेस की वजह से होता है। बस यहाँ पर ये थोड़ा-सा मेहनत वाला काम है, लेकिन एंड रिज़ल्ट में आपको एक मज़ेदार सी मिठाई भी तो खाने को मिलेगी। और यकीन कीजिए, जब आप इस मिठाई को टेस्ट करेंगे तो ये इतनी मज़े की बनती है कि फिर ये मेहनत आपको उसके टेस्ट के आगे कुछ भी नहीं लगेगी। तो बस बेसन यहाँ पर हमारा मिठाई के लिए प्रिपेयर हो चुका है। अब इसे हम फाइनली मिठाई तैयार करेंगे। सबसे पहले जो कप में हमने घी बचा कर रखा था, वो सारा घी ही पैन में एक साथ ऐड कर देंगे। तो अब इसके नीचे हम मीडियम लो फ्लेम ऑन करेंगे और घी में साथ ही ये बेसन भी ऐड कर देंगे। बस अब हमने घी में बेसन की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। फ्लेम आपने मीडियम लो के दरमियान में रखना है। बहुत तेज़ आँच पे इसको नहीं भूनना, क्योंकि उस तरह से आपका बेसन जल सकता है। फ्लेम को कंट्रोल में रखें और कंटिन्यू इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि बेसन जले भी नहीं और इसकी अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए। स्टार्ट में यहाँ पर आपको लगेगा कि घी थोड़ा-सा कम है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे-जैसे आप इसकी भुनाई करते जाएँगे, वैसे-वैसे घी सेपरेट होता जाएगा। बस चम्मच आपने इसमें कंटिन्यू चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ज़रा-सा भी छोड़ेंगे, वहीं से बेसन जलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमने मीडियम लो फ्लेम पर कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए इसको इतनी देर तक भूनना है, जब तक कि बेसन का कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त बेसन के ऊपर कलर आ गया है। बस इस पॉइंट पर आपने इसको जलने से भी बचाना है, क्योंकि ज़रा-सी इग्नोरेंस या ज़रा-सी लापरवाही बेसन को यहाँ पर जला भी सकती है। बस अब इस पॉइंट पर फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल हल्का है, क्योंकि घी बहुत तेज़ गरम है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे वो आधा कप दूध जो हमने बचाकर साइड पे रखा था। दूध शामिल करके इसको हमने फ़ौरन से मिक्स करना है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि इस टाइम पर जो इसमें स्टीम बनती है वो आपके हाथ पर भी लग सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से इसको मिक्स कीजिएगा। देखिए चंद सेकंड्स में ही दूध इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। दूध को यहाँ पर हमने इसमें सिर्फ मिक्स ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। बस जैसे ही दूध इसमें मिक्स हो जाएगा तो फ़ौरन से इसको हम चूल्हे पर से उतार कर साइड पर रख देंगे। अब उसी चूल्हे पर इसके लिए हम तैयार कर लेंगे एक शुगर सिरप या शीरा। पैन में शामिल करेंगे 1 कप चीनी, आधा कप पानी, 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर और सिर्फ 1 चुटकी इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर। चाहे तो ऐड कर दें, चाहे तो स्किप कर दें। ऑरेंज कलर अगर आपने ऐड करना है तो सिर्फ 1 चुटकी ऐड करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने मिठाई को ऑरेंज कलर का नहीं बनाना, बस जो उसका नेचुरल ब्राउन कलर है उसको हल्का-सा एनहांस करना है। तो बस अब यहाँ पर हमने इस मिठाई के लिए एक तार का शीरा तैयार करना है। जैसे ही चीनी पानी में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए तो हल्की आंच पर इसको पकने दें और साथ साथ इसको चेक करते रहें। ये देखिए इस तरीके से हमने शुगर सिरप को चेक करना है। जैसे ही इस तरह से शुगर सिरप की एक तार बनने लगे, वैसे ही इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे और बेसन वाली कढ़ाई को वापस से चूल्हे पर रख देंगे और ये सारा शुगर सिरप इसमें ऐड कर देंगे। बस अब हमने मीडियम लो फ्लेम पर कंटिन्यू हिलाते हुए इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाना है, जब तक कि बेसन सारा शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर ले और थोड़ा सा थिक हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर आप इसकी कंडीशन नोट कर लें। अभी हमने इसमें शुगर सिरप ऐड ही किया है। आप इसको मिक्स करते हुए, हिलाते हुए पकाते जाएँगे, तो देखते ही देखते थोड़ी सी देर में ही ये इस तरह से थिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसकी कंडीशन नोट कर लें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये इससे हल्का-सा भी नरम रह जाएगा तो फिर मोहनथाल को या बर्फ़ी को जमने में या सेट होने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन उसी के साथ-साथ आपने इसको इससे ज़्यादा भी नहीं पकाना, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि इसमें से घी अलग होना शुरू हो जाए। तो देखें तैयार होने के बाद इस गरम-गरम मिक्सचर को फ़ौरन से हम उस पैन में निकाल लेंगे जिसको हमने स्टार्ट में बटर पेपर लगा कर रखा था। और उसके बाद फ़ौरन से इसको हमने इस तरह से किसी भी फ्लैट चीज़ की मदद से ऊपर से लेवल करना है। किसी प्लेन बाउल के पेंदे की मदद से भी आप इसको ऊपर से लेवल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चांदी का वर्क, जो कि मोहनथाल पर लाज़मी लगाया जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल चीज़ तो इस मिठाई का टेस्ट ही है। आप इसको बारीक-बारीक कटे हुए नट्स के साथ ऊपर से गार्निश कर दें। तो अब यहाँ पर हमने इसको सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है। फ्रिज वगैरह में रखकर सेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सारे पॉइंट्स का, सारी टिप्स का ध्यान रखा है इसको बनाते हुए, तो फिर ये मिठाई रूम टेम्परेचर पे ही 2.5 से 3 घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। यहाँ पर इस मिठाई को सेट होने में तकरीबन 2.5 घंटे का टाइम लगा है, लेकिन इसको सेट होने में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कम टाइम भी लग सकता है। और इसका जो सेटिंग टाइम है वो इस बात पर डिपेंड करता है लास्ट में जो हमने शीरा शामिल करने के बाद इसकी कुकिंग की है। अगर पकाते हुए ये मिठाई हल्की सी भी नरम रह गई तो इसको सेट होने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और अगर आपने इसको बिल्कुल परफेक्ट पकाया है तो 2.5 से 3 घंटे में बेसन की ये मिठाई या मोहनथाल बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी।
बस आपने इसको ओवर भी नहीं पकाना, पकाकर ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। आप देखें इसके पीसेस की कितनी नीट और सफाई के साथ कटिंग हो रही है। 2.5 घंटे तक मैंने इसको सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ही सेट किया है और कलर भी कितना परफेक्ट ब्राउन है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर बेसन की इस मिठाई को आप एक दिन पहले बना लें, ओवरनाइट के लिए रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दें। नेक्स्ट डे आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट सेट होगी। नहीं तो 2.5 से 3 घंटे में भी ये बहुत आसानी के साथ सेट हो जाती है। तो अगर इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।